नमस्ते और स्वागत। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस आ गई हैं। अनलॉक 4 1 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगा। तमाम सुविधाओं को वापस शुरू किया गया है, लेकिन कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां 30 सितंबर तक पहले की तरह ही लागू रहेंगी। जानते हैं कि ये गाइडलाइंस क्या कहती हैं। सबसे पहली और अहम बात है कि मेट्रो 7 सितंबर से अलग अलग चरणों में शुरू होगी। ये काम गृह मंत्रालय से सलाह के बाद रेलवे मंत्रालय और आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय करेंगे। मंत्रालय की तरफ से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी जारी किया गया जाएगा। उसके तहत मेट्रो चलेगी। 21 सितंबर से सामाजिक, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और दूसरे तरह के जमावड़ों को 100 व्यक्तियों के साथ इजाजत मिलेगी। इनमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर जैसी शर्तों को मानना होगा। मतलब 100 लोग राजनीतिक रैली के लिए अब जमा हो सकते हैं। वहीं 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर को भी इजाजत मिल जाएगी। इसके बाद नंबर आता है पढ़ाई लिखाई का। स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान, कोचिंग सेंटर 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में 21 सितंबर से कुछ छूट दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एसओपी जारी करेगा। इसमें 3 बातें खास हैं। पहली बात, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को इजाजत दे सकते हैं, ताकि ऑनलाइन क्लास और काउंसलिंग से जुड़ी गतिविधियां अब शुरू हो सकें। दूसरी बात, कंटेनमेंट जोन के बाहर कक्षा 9 से लेकर 12 के छात्रों को स्कूल जाने की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन यह वॉलंटियर बेसिस पर होगा ताकि शिक्षकों से मार्गदर्शन लिया जा सके। तीसरी बात, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्किल या एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग को इजाजत मिल सकेगी। इसके बाद आता है उच्च शिक्षण संस्थानों का नंबर। इनमें सिर्फ रिसर्च स्कॉलर, पोस्ट ग्रेजुएट और टेक्निकल प्रोग्राम छात्रों को लैब और एक्सपेरिमेंट के लिए छूट होगी। राज्य कंटेनमेंट जोन से बाहर कोई भी लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे। अनलॉक 1 से ही सिनेमा हॉल बंद थे, लेकिन अब सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ओपन थिएटर को छोड़कर और ऐसी जगहें अभी भी बंद रहेंगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी जारी रहेगी, सिर्फ उन्हें छोड़कर जिन्हें गृह मंत्रालय से इजाजत मिली हुई है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक सख्ती के साथ लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों को ही इजाजत मिलेगी। व्यक्तियों और सामानों के राज्यों के अंदर और अंतर्राज्यीय आवागमन पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी। इसके लिए अलग से अप्रूवल या ई परमिट की भी अनलॉक 4 में जरूरत नहीं पड़ेगी। कोविड-19 मैनेजमेंट को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर डायरेक्टिव लागू रहेंगे। साथ ही 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों के अलावा बीमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से भीतर के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है, जब तक कि कोई बहुत जरूरी काम ना हो। आरोग्य सेतु के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाना लगातार जारी रहेगा। अनलॉक 4 को लेकर और भी जो खबरें आएंगी और भी जो दिशा निर्देश आएंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये खबर लिखी है हमारे साथी निशांत ने और मेरा नाम है अभिषेक। देखते रहिए, जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।